1977 का साल था। इस साल को इंदिरा गांधी की हार के लिए याद किया जाता है। तो वहीं साल 1980 उनकी जोरदार वापसी के लिए भी जाना जाता है। 21 महीने के इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनावी नतीजे इंदिरा गांधी और कांग्रेस के लिए मायूस करने वाले थे। इसी बीच साल 1978 में कांग्रेस एक बार फिर दो भागों में बट गया और फिर नई पार्टी का जन्म हुआ, जिसका नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी की सरकार उनसे हिसाब चुकता करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। इसी बीच चिकमगलूर में उपचुनाव में इंदिरा गांधी की जीत दर्ज हुई, लेकिन लोकसभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। शुरुआत में इंदिरा गांधी हार के सदमे में थी, लेकिन फिर भी संजय गांधी और उनकी टीम ने सड़कों से अदालतों तक संघर्ष में फिर जोर भर दिया और एक बार फिर इंदिरा गांधी को मैदान में उतारा। इसी बीच बिहार में एक बड़ा ही कांड हुआ, जिसको लेकर इंदिरा गांधी इस मौके को बुनाने के लिए पूरी जान लगा दी। 27 मई 1977 को बिहार शरीफ के बेचली गांव में भूमि विवाद में 11 दलितों को जिंदा जलाने की खबर सामने आई। इस कांड की देश विदेश में ज्यादा चर्चा हुई। इसी बीच इंदिरा गांधी वहां पहुंची। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि इमरजेंसी विरोधी लहर में उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया था। केंद्र में मोरारजी देसाई और बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी। 13 अगस्त 1977 इंदिरा गांधी जब पटना पहुंची, उसी शाम बेचली गांव पहुंचना चाहती थी। कहा, खाना नहीं खाएंगे, वहां चलना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने खराब मौसम का हवाला दिया। खस्ता हाल सड़क का जिक्र करते हुए बताया कि वहां कार से नहीं पहुंचा जा सकता। दिल्ली से चलते समय सोनिया गांधी ने भी उन्हें रोका था, लेकिन इंदिरा नहीं मानी। कहा, पैदल चलेंगे, जरूरत पड़ी तो सारी रात चलेंगे। उस समय के पत्रकार जनार्दन ठाकुर ने इंदिरा गांधी की इस यात्रा के बारे में लिखा था। बिहार शरीफ कस्बे से निकलते ही सड़क कच्चे रास्ते में तब्दील हो गई। जीप के मिट्टी में फंसने पर वे ट्रैक्टर पर बैठ गई, लेकिन ट्रैक्टर भी दलदल में फंस गया, जिसके बाद इंदिरा गांधी पैदल चल पड़ी। साथियों ने उन्हें आगे कमर तक पानी होने के लिए सचेत किया। ये बात सुनते ही इंदिरा गांधी ने कहा, मैं पानी के बीच भी चल सकती हूँ। किसी ने हाथी से जाने का सुझाव दिया। सवाल हुआ कि हाथी पर आप चढ़ेंगी कैसे? जवाब मिला कि पहली बार नहीं चढ़ रही, ये जरूर है बहुत दिन बाद चढ़ रही। पास के मंदिर में हाथी मंगाया गया। हाथी को बड़े प्यार से मोती नाम से पुकारा जाता था। कंबल चादर बिछाकर इंदिरा गांधी को हाथी पर बिठाया गया। बाद में राष्ट्रपति बनी प्रतिभा पाटिल डरी हुई हाथी पर उनके साथ बैठी हुई थी। साथ ही संतुलन बनाए रखने के लिए भी बड़ी चुनौती थी। इंदिरा में ऐसी चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त साहस था। इस यात्रा ने देश विदेश में सुर्खियां बटोरी। पराजय से हताश कांग्रेस कार्यकर्ता के झुंड सड़कों पर फिर से दिखने लगे, जिसके बाद कांग्रेस को एक बार फिर से वापसी हुई। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, मैं आलोक मिश्रा।